सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा है कि क्या मनुष्य आदर्श विकसित प्राणी माना जा सकता है? तो इस विषय पर मैं यह कहूँगा, विकसित तो उसे कहेंगे जिसकी अब विकास की संभावना ही नहीं रह गई। और हम जानते हैं कि इस अस्तित्व में सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है अर्थात विकास हो रहा है। कोई कह सकता है विध्वंस भी हो रहा है, ठीक है, परंतु वह विध्वंस भी विकास के ही संदर्भ में जाना जाएगा। जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम अपना डायरेक्शन बदल नहीं सकते। हम पीछे जब नहीं लौट सकते, तो चाहे हम छोटे हो रहे हों, चाहे बड़े हो रहे हों, चाहे पतले हो रहे हों, चाहे मोटे हो रहे हों, चाहे हमारे अंग प्रत्यंग बिगड़ रहे हों या बन रहे हों या इनकी संख्या बढ़ रही हो, तो इसे हम विकास ही मानेंगे। तो मनुष्य और सभी प्राणी विकास के दौर पर हैं। ये विकसित हो रहे हैं, विकसित हुए नहीं हैं। विकसित होने का मतलब हो गया कि अब जो है परिवर्तन रुक जाएगा। इसीलिए मनुष्य अभी परफेक्ट नहीं है, या कोई भी प्राणी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। हो सकता है वह धीरे धीरे समाप्त भी हो जाए और अन्य प्राणी का रूप धारण कर ले, या अन्य चीज बन जाए, या आप समझ सकते हैं मिट्टी में भी मिल जाए, लुप्त हो जाए। तो जब तक यह अस्तित्व परिवर्तित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, या पीछे भी लौट रहा है, तब तक इसे विकसित नहीं माना जाएगा। तब तक ये विकास के ही क्रम में, क्योंकि आगे बढ़ना और पीछे लौटना दोनों ही विकास के क्रम में आएगा। टाइम में हम आगे चले जाएं या पीछे चले जाएं, ये विकास के क्रम से हम निकल नहीं पा रहे हैं। विकास के क्रम से हम कब निकल सकते हैं? जब हम टाइम फ्रेम के बाहर चले जाएंगे, जब हम स्पेस से बाहर चले जाएंगे, स्थान से बाहर चले जाएंगे, जब हम भार से, जब हम आयतन से, इन सब चीज़ों से बाहर चले जाएंगे, जब हम लंबाई चौड़ाई आकार प्रकार से बाहर चले जाएंगे, तो ही हम कह सकते हैं कि अब हमारे में विकास की संभावना नहीं रही, और तब कह सकते हैं कि अब पूर्ण विकसित हो चुके हैं। तो यह जो शरीर है, यह कभी पूर्ण विकसित हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह सदैव परिवर्तन को प्राप्त होता रहता है। तो कोई भी प्राणी कभी विकसित नहीं हो सकता। वह यह नहीं कह सकता कि हम पूर्ण विकसित हो गए। हाँ, वह विकास के क्रम में है, और धीरे धीरे क्या होगा कि उसका जो माइंड है वो समझने लगेगा कि आखिर इसमें कौन सी चीज़ है जो मैंने मापदंड बताया उससे वो परे है, यानी वो इस डायमेंशन में नहीं आता है, यानी वह चेतन सत्ता है। क्योंकि चेतन सत्ता का ही विकास नहीं हो सकता, वही विकास से परे है, अर्थात वही पूर्ण विकसित है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आता है, वो शाश्वत है। तो शाश्वत तत्व में प्रवेश कर जाना ही वास्तव में विकसित हो जाना है। वही हमारे शास्त्र पहले से बताते आए हैं, तो उसको ही विकसित कहेंगे। हम चेतन तत्व में प्रवेश कर जाएं, आत्म तत्व में प्रवेश कर जाएं, क्योंकि आत्मा का विकास संभव नहीं है। जो दिव्य आत्मा की बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो सूक्ष्म आत्मा है, इन सब का तो विकास होगा, क्योंकि इनमें पदार्थों के गुण पाएंगे। जब आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर को जाती है, इसका मतलब पदार्थ का गुण है, क्योंकि गति वहाँ है। जहाँ गति होगी वहाँ विकास की संभावना होगी, निश्चित होगी। गति ही तो विकास है। तो जहाँ जहाँ गतियाँ हैं वहाँ वहाँ विकास है। और जब विकास है तो अभी आप विकसित नहीं है, विकसित हो रहे हैं, होने की स्थिति में अभी हैं, हुए नहीं। होंगे कब? जब आप इस परिवर्तनशील जगत से ऊपर उठ जाते हैं। तो अगर आप में ऐसी कोई सत्ता है, या
आपका ऐसा कोई आयाम है जो परिवर्तित नहीं होता है, अपरिवर्तनशील है, तो आप कह सकते हैं कि मैं विकसित हूँ। अन्यथा आप विकसित नहीं हैं, क्योंकि लगातार परिवर्तन में चल रहा है। तो यह जो भौतिक शरीर है हमारा, यह कभी विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य अपने तमाम बुद्धिजीविता के बावजूद और शारीरिक परिश्रम के बावजूद, शारीरिक उपलब्धि के बावजूद, तमाम मेडिकल और साइंस की खोज के बावजूद कभी भी यह नहीं कह पाएगा कि मैं पूर्ण विकसित हो गया। पूर्ण विकसित सिर्फ आध्यात्मिक अवस्था है, जहाँ विकास की कोई संभावना नहीं है, जहाँ आप पाने के लिए कुछ नहीं है। पाने के लिए कुछ नहीं है मतलब गति कुछ नहीं है। जब इच्छा कुछ नहीं है तो गति नहीं होगी। और इच्छा से मुक्ति ही जो है ना, वह आध्यात्मिक अवस्था है, और उसे ही पूर्ण विकसित अवस्था माना गया है। उसी को कहा गया है ओम पूर्णमिदं, ओम पूर्णमिदः, ओम पूर्णमिदं। यही पूर्ण है, इसी से पूर्णता है। पूर्णात् पूर्णमुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। उसी के लिए कहा गया, वही पूर्णता है, और जो पूर्णता है वही विकसित है। उसके पहले विकसित की बात नहीं हो सकती है। सिर्फ हम विकास के दौर में है, यह कह सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य परफेक्ट प्राणी नहीं है, और कोई भी प्राणी परफेक्ट नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। ये सूरज, चांद, तारे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारे सब विकसित हो गए। जो उत्पन्न हुआ है वह विकसित होगा। उत्पन्न हुआ इसका मतलब उसकी शुरुआत हुई। जब शुरुआत हुई तो वो चलेगा, फिर मरेगा। इस तरह से उसका क्रम चलता रहेगा। तो जो उत्पन्न हुआ है वह शाश्वत सत्ता नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है वह विकासशील है, वो विकसित नहीं है। तो सदैव मनुष्य एक विकासशील प्राणी रहेगा, मनुष्य या कोई भी प्राणी। इसमें इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ओम।